हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका करपात्री मैथ्स में। करपात्री मैथ्स में आप देखते हैं पर डे रोज की रोज कुछ नई वीडियो, कुछ नई चीज़ें लेकर आता रहता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे वृत्त, चाप और द्वित्रिज्य, सेक्टर एंड आर्क। इस चैप्टर में हम देखेंगे बहुत ही आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही आसान होता है। एक बार वीडियो देखने के बाद में इसमें आने वाले लगभग सारे क्वेश्चन को आप बिना किसी की हेल्प के सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना विलंब किए आइए हम चलते हैं अपने चैप्टर में। अब चैप्टर में चल करके हम क्या देखते हैं, इसमें देख लीजिए। सबसे पहले हम आएंगे एक डायग्राम के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि सेक्टर क्या होता है, आर्क क्या होता है। दोस्तों, एक बार अगर हमारे बच्चे इसको समझ लें अच्छे से तो उनकी ढेर सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपकी तो निश्चित रूप से खत्म हो जाने वाली है, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखने वाले हैं किसका, आर्क एंड सर्कल का। ये देखिए, ये मैंने एक यहां पर बना दिया सर्कल। ये देखिए सर्कल आपको दिख रहा होगा। अब सर्कल में थोड़ा सा मैं और फेर बदल कर दूं ताकि आपको आसानी से ये दिख जाए। ठीक है, तो ये रहा हमारा सर्कल। या देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये सर्कल है। अब ये चैप्टर में पूरा का पूरा हम इस सर्कल से ही लेकर के पढ़ने वाले हैं। इस सर्कल की सहायता से ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं। अब इस सर्कल में आप देख सकते हैं, ये बीच में आपका ये है सेंटर। क्या है? सेंटर है। सेंटर में आप पी रख देता हूं वहां। ठीक है, अब सेंटर होने के बाद में आप ध्यान देखिए, अगर मैं सेंटर को यहां से यहां ये मिला दूं ऐसे और इसको यहां मिला दूं, ध्यान देना, इसका नाम मैं रख दूंगा A और इसका नाम रख दूंगा B। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें हैं। दो चीजों में जाने के लिए थोड़ा सा एक अलग से मैं और डायग्राम लूंगा ताकि आपको यहां पर समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, ये आपका सर्कल है। यहां पर ये सर्कल मैं यहां ले लेता हूं, ध्यान देना। यहां पर अगर इस सर्कल में मैं यहां पर कर दूं पॉइंट, यहां पॉइंट कर दूं, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो जो ये पार्ट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप या आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क या चाप बोलते हैं। अब ध्यान आपको यहां पर ये देना है, ये जो इसमें इस सर्कल में दो आर्क हैं, एक आर्क नीचे वाला है, एक ऊपर का है। अगर आपसे पूछा जाए भाई आप आर्क AB कहां है दिखाइए, आप दिखाते AB। तो जब आप आर्क AB दिखाते हैं, पूछा जाए कि ये वाला कौन सा आर्क है, इधर से दोनों आर्क हैं, ध्यान देना, यहां पर दोनों आर्क हैं। तो एक आर्क का नाम आपने बता दिया तो दूसरे कैसे बताएंगे। और ऐसी कंडीशन में दोनों ही आर्क क्या हो, कंफ्यूजिंग होते हैं। ऐसे में कभी भी इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एक आर्क का नाम कम से कम 3 अक्षरों के द्वारा लेंगे। जैसे मान लो अगर मैं यहां पर X कर दूं, यहां Y कर दूं, अब बड़े आराम से मैं बताऊंगा आर्क AB है और आर्क AY, आर्क AX भी है, आर्क AY भी है। अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सामने वाले कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होगा, क्योंकि दोनों आर्क का नाम यहां अलग अलग दिखा दिया। ठीक है, अब इसी कंडीशन में आप देखेंगे, यहां पर आप इसको मैं थोड़ा सा ले लेता हूं, यहां पर देखिए, ये हटा देता हूं। ठीक है, अब आपका बचा यहां पर मेन जो है पार्ट, ये है आर्क का। अब ध्यान देना, इसका नाम मैं अधिक क्लियर करने के लिए रख दूंगा X और इसका नाम रख दिया Y। अब आपका जो नीचे का है उसे बोले माइनर आर्क। क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। माइनर आर्क मतलब क्या है? छोटा वाला आर्क। लघु चाप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लघु चाप। तो आपका ये जो AXB वाला पोर्शन है वो लघु चाप है, जो ऊपर AYB का पोर्शन है वो दीर्घ चाप है, मेजर चाप, मेजर आर्क। ठीक है, मेजर आर्क, दीर्घ चाप। ध्यान देना यहां पर दो शब्दों को यहां पर। तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें दो चाप है, एक लघु चाप है, एक दीर्घ चाप है। ठीक है, एक माइनर आर्क है, एक मेजर आर्क है। अब आगे चले, अगर हम देखेंगे, ध्यान देना यहां पर, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं नीचे का, यहां पे ये वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो आपका है ना,
ये घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? घिरा है आपका, देखिए बता रहा हूं, ये वाला पार्ट इसका है ए बी एक्स ए या ए एक्स बी पी। ये पूरे पार्ट को, इस पूरे पार्ट को आप एक नाम देंगे, वो नाम है सेक्टर। क्या नाम है? सेक्टर बोलते हैं, या वृत्तखंड, द्वैत्रिज्य। क्या बोलेंगे? द्वैत्रिज्य। ध्यान देना, इसका नाम बार बार आएगा। तो ये वाला पोर्शन आपका होगा द्वैत्रिज्य। देख रहे गिरा हुआ जो है, यह सेक्टर हो गया। तो जब आपने यहां पर देखा एक सेक्टर नीचे हो गया, तो ऊपर वाला भी तो एक सेक्टर हो गया, बराबर है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे? माइनर और मेजर का नाम यहां पर जिक्र करेंगे। अब इस द्वैत्रिज्य से संबंधित कुछ गणनाएं, कुछ फार्मूला, कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, ध्यान देना। तो द्वैत्रिज्य में अगर जरा ध्यान देना, अगर मैं बोलूं भैया आप इस द्वैत्रिज्य की परिधि ज्ञात कीजिए, क्या? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, द्वैत्रिज्य की परिधि। ध्यान देना कैसे होगा। अब पेरीमीटर मतलब क्या होता है? पूरा जिसको बाउंड्री है ना, उसको हम सम करते हैं। अगर एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दूं, ये रेक्टेंगल ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, ये प्लस साइड। बाद में फार्मूला बनेगा 2LB ना, 2LB। अगर स्क्वायर का हो तो 4 साइड करेंगे, ट्रायंगल का तो साइड प्लस साइड करेंगे। तो वैसे ही जरा आप इसमें देखेंगे, इसमें आप क्या क्या दिख रहा है। अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो, ध्यान देना, यहां पे बहुत आसान है। आपको दिख रहा है एक आर ये है और एक आर ये है, नीचे ये वाला भाग जो है ये AXB, इसको हम बोलते हैं चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। तो यह एक आर ये हो गया, एक आर ये, 2R हो गया ना, 2R प्लस L। तो ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखेंगे। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है 2R प्लस L, 2R प्लस L। ठीक, एक फार्मूला आप पार कर चुके हैं। जब भी आपको सेक्टर का फार्मूला पूछा जाएगा, जब भी सेक्टर का फार्मूला पूछा जाएगा, आप क्या करेंगे? 2R प्लस L कर देंगे, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ बातें और करते हैं इसमें, ताकि आपको आगे जाकर के किसी इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बात वो ये हम ये करेंगे, अब ध्यान देना। अगर मैं बोलूं चाप की लंबाई, देखिए चाप की लंबाई, ध्यान देना, चाप की लंबाई या लेंथ ऑफ आर्क, तो जब लेंथ ऑफ आर्क की बात आएगी तो आपकी निगाह सिर्फ इतने पे जाएगी। ये जो है ना, ये है लेंथ ऑफ आर्क, ये चाप की लंबाई। ध्यान देना, चाप की लंबाई यही है, इसको दिखाते हैं L से। ध्यान देना, और जब यही वर्डिंग आएगी मेजरमेंट ऑफ आर्क, तो जब मेजरमेंट आर्क की बात आएगी, आप यहां नजर दौड़ाएगी, यहां पर ये जो एंगल बना हुआ सेंटर ना, ये मेजरमेंट ऑफ आर्क है, चाप का माप है, चाप का माप मेजरमेंट ऑफ आर्क, और ये चाप की लंबाई है, इसमें कंफ्यूज मत होना। चाप की लंबाई तो नीचे लंबाई होती है, आर्क आपका ये होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें और कौन कौन से फार्मूला बनेंगे वो जरा हम देख लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये देखिए यहां पर एक तो फार्मूला आपका क्या हो गया, थोड़ा मैं इसको सोच रहा हूं ना, खिसका दूं इधर, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, तो ये आप देखिए यहां पर, ये आपका हो गया रेडियस, आर्क हो गया, नाम इसका O है, यहां A है, यहां B है, यहां X है। ध्यान देना, अब यही हमारा आर्क है। इसमें हमें क्या क्या करना होता है? पहला फार्मूला इसका ये होता है कि आप द्वैत्रिज्य का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, आपको सेक्टर का एरिया निकालना है। तो जब भी आपको सेक्टर का, इसका भाग, इसकी एरिया निकालनी हो, ध्यान दो, इसका एरिया निकालना हो, इसका फार्मूला याद रखना। इसका फार्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला फिक्स कर लीजिए। जब भी आपको सेक्टर का एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक फार्मूला और है, वो क्या है? एरिया ऑफ
ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू आर एल, आर इंटू एल अपॉन 2। ध्यान देना, अब ये दो फार्मूला आ गया। आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर आपके क्वेश्चन में थीटा का मान दिया जाए, एंगल का मान दिया जाए, तब तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और अगर थीटा की जानकारी ना दी गई हो, केवल उसके चाप की लंबाई और त्रिज्या का मान दिया गया हो, तब आप ये फार्मूला यूज करने वाले हैं आर एल अपॉन 2। ठीक है, तो ये दो फार्मूला आपका सेक्टर का एरिया निकालने का, ये आपका यहां पर दो फार्मूला मिल गया। ठीक है, तीसरा है चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, ये बराबर होता थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ध्यान दो, बहुत मान्यूट फर्क है, कंफ्यूज मत होना। इसमें एरिया जब निकालेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है, और जबकि इसमें थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर है। अगर देखें तो कहीं कहीं थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर भी होता है। अब ये क्यों होता आप समझ गए होंगे, अगर 2 से इसको कट कर देंगे तो ये आप 180 हो जाएगा, वहां पर पाई आर बचेगा। दोस्तों, तो ये रहा सेक्टर से संबंधित कुछ फार्मूला, सेक्टर संबंधित कुछ नियम। अब आइए हम एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में तब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करना है। 3 फार्मूला आप याद रखेंगे सेक्टर का, बाकी सारी बातें बहुत ही सिंपल हो जाएगी। देखना, यहां पर दिया हुआ एक फार्म, यही आपका है, यहां पर दिया हुआ है, इसका जो रेडियस है वो 7 है, और जो थीटा है ना, ये थीटा आपका 90 है। कितना है, 90 है। तो अब आपको यहां पर दो चीजें याद करनी है, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ध्यान दो, अब थीटा का मान आपका 90 है, तो यहां पर 90 करेंगे, 90 अपॉन 360 करेंगे इंटू 2 इंटू पाई। अभी जो पाई है ना, पाई का मान 2 होता है, एक होता है 22/7 और एक होता 3.14। ध्यान दो, अब प्रश्न ये हम लगाएं कौन सा, पाई का मान 22/7 करें या 3.14 करें। सिंपल एक तरीका सुन लिए, पहली बात तो आप क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन नीचे दिया जाएगा पाई का मान इतना है। अगर न दिया जाए तो बड़ी सिंपल तरीका है, अगर 7 से कट होने वाली या 7 के टेबल का कोई नंबर आपको दिखाई दे इस क्वेश्चन में, जैसे 7 हो गया, 14, 21, 28, 35, 42, 49, तब तो आप यहां पर 22/7 करेंगे। और अगर 7 से डिवाइड होने वाली संख्या यहां पर नहीं है तो आप यहां ध्यान रखना 3.14 लिखेंगे। अब साथ साथ में मैं एक बात और बता दूं, जब आप पाई का मान 3.14 रखते हैं तो आपके आंसर में और जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया गया है उसमें थोड़ा अंतर आता है पॉइंट के बाद। ये अंतर क्यों आता है, क्योंकि पाई का पूरा मान अगर निकालेंगे 3.14 आगे 587 समथिंग ऐसा होता है, और जबकि हम 3.14 करते हैं, तो जो हम कम किए हैं इससे हमारा जो आंसर थोड़ा सा कम आता है। घबराने की बात नहीं है, आपका आंसर राइट माना जाएगा। अब आइए देखते हैं 2 पाई। अब यहां हम रखेंगे 22/7 इंटू आर का मान है 7। क्लियर, अब ये देखिए, ये कटे 0 से 0 कट गया, 9 4 जा 36 हो गया। क्लियर, अब 2 2 जा हो गया, यहां कट गया, 2 1 जा यहां पर 11 हो गया, ये 7 और 7 कट गया, आपका पूरा आंसर कितना आ रहा है 11। तो मतलब चाप की लंबाई जो होगी, लेंथ ऑफ आर्क होगा, वो आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अगर हमें एरिया निकालनी हो तो क्या करेंगे, एरिया बराबर होता है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर ना, यही फार्मूला ना। तो 90/360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए 9 से कट करे 4 होगा, यहाँ 2 2 जा 2 11 हो गया, 7 से 7 कट हो गया। अब ध्यान देना, आपका 70 ऊपर बचा 11 और 7, ठीक है। अब ये हो जाएगा 77/2। अब इसे और डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 जा 6 होगा, बचा यहाँ पर 1,
बगल में 7 17 हुआ, 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा, ये देखिए ये आपका आंसर हो गया एरिया का। इस प्रकार से आप इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को बहुत सिंपली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अगर सेक्टर का तीन ही फार्मूला है, तीन फार्मूला कौन कौन सा है, एक 2 एरिया का है, एरिया का एक। अब ये देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बोल दूं, देखो भाई ऐसा है इसमें आर का मान दिया है, आर का मान 7 दिया है और यल का मान 20 दिया गया है। अब एरिया निकालिए। अब यहां पर देखिए थीटा का मान कुछ दिया नहीं गया है, इसलिए क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू यल इंटू आर अपान 2। अब यल का मान आपका 20 है, आर का मान आपका 7 है, अपान 2 हो गया, 2 1 जा 2 10 जा 20, अब ये हो गया 70। इस प्रकार से एरिया आपका 70 आएगा। दोस्तों इस चैप्टर में मात्र इतने ही आपके क्वेश्चन है, इतने ही फार्मूला है। इस फार्मूला के माध्यम से आप ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी किसी क्वेश्चन में, इस चैप्टर संबंधित किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी आप प्रॉब्लम होती है, निस्संदेह रूप से आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर आपको मैं वीडियो के माध्यम से या पर्सनल कमेंट के माध्यम से मैं आपको आंसर बताने का पूरा प्रयास करूंगा। Thank you very much for watching this video. We will see you in the next video with new topic and new pattern.